झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। भगवान सूर्य की कृपा से ही धरती पर जीवन है। सूर्य की ऊर्जा के बिना इस संसार के संचालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान सूर्य की किरणें से कई रोगों का नाश होता है। उनकी इसी असीम कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद स्वरूप लोग छठ का अनुष्ठान करते हैं। इस पर्व को सदियों से मनाया जा रहा है। नहाय खाए के साथ शुरू हुए 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है और आज दिन भर निर्जला उपवास के बाद शाम को व्रती खरना पूजा करेंगे, जिसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। रांची में छठ की छटा देखने को मिल रही है। आज छठ महापर्व के दूसरे दिन सुबह से ही लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। महाप्रसाद बनाने से पहले लोग गेहूं पिसाई के लिए मिल में पहुंच रहे हैं। रांची के अरकोड़ा स्थित आटा चक्की में मुफ्त में गेहूं की पिसाई हो रही है। दुकानदार बताते हैं कि वो साल भी कमाई करते हैं, तो आज छठी मैया की सेवा करने वालों के लिए उन्होंने मिल मुफ्त कर दिया है। छठ महापर्व की तैयारी झारखंड समेत पूरे देश में देखने को मिल रही है। इस वक्त हम राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक के नजदीक उस मिल में हैं, जहां आज सुबह करीबन 4 बजे से ही लोगों को पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुबह 4 बजे से लोग यहां पर अपने गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन गेहूं की पिसाई के साथ ही जो महाप्रसाद बनना है वो आज संध्या के वक्त बनने वाला है। इस दुकान के मालिक बताते हैं कि छठ के दौरान जितने भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उनके गेहूं की पिसाई मुफ्त कर दी गई है। चाचा, आप क्या खरीद कर ले जा रहे हैं आटा? नहीं, हम तो पिसवाए हैं और खरीद के भी ले जा रहे हैं। तो छठ का आज क्या क्या तैयारी है? आज तैयारी है, आज तो खरना का है, तो आज जो है सो खीर बनेगा। आप भी इस पिसाने के लिए आए? हाँ, हम भी पिसाने के लिए आए। नहीं, यहाँ पे ये 2 दिन, जैसे कल भी था, नहाए खाए के दिन सवेरे से शुरू होते हैं ये, और आज भी करते हैं। इनके बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा कि इनकी खास बात, ये सवेरे 4 बजे शुरू होते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पिसाई होती है। और जो पीसने वाले मालिक हैं, जिनके यहाँ दुकान है, वो खुद भी फास्टिंग पे रहते हैं। फ्री में है आज? हाँ, कल से फ्री में है। कल से ही? हाँ, कल से। क्यों ये फ्री क्यों करते हैं? हम लोग अपना सब दिन कमाते हैं, तो चलिए अपना नहीं घर में करते, तो इसी से हम लोग को मेकअप हो जाता है। छठी मैया के लिए। हाँ, ऐसे आमूमन कितने रुपए किलो पीसते हैं? पीसते हैं 5 रुपए केजी। तो 5 रुपए किलो आज फ्री है? हाँ, कल भी फ्री था, आज भी। ये बता रहे थे कि व्रत भी रखे हुए हैं। हाँ, मेरा बहू रखी है। बहू रखी है। और आपके हस्बैंड भी अभी नहा धो के? हाँ, नहा धोवा के चक्की साफ करके कपड़ा वपड़ा सब बदल के उसके बाद। हाँ, जो मिल में पिसाई करने वाले लोग हैं वो भी साफ सुथरा और यहाँ पर व्रत के साथ तमाम चीजें कर रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा में खरना प्रसाद का खास महत्व होता है। खरना प्रसाद बनाने को लेकर इस बार बड़का गांव के केतरी से बने ढेला गुड़ की खूब डिमांड हो रही है। खरना में गुड़ का बना खीर काफी पसंद किया जाता है। इस बार गुड़ की कीमत 100 रुपए प्रति किलो है, लेकिन फिर भी इसकी काफी डिमांड देखी जा रही है। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा को लेकर के भुरकुंडा के बाजार में खरना प्रसाद बनाने को लेकर के ढेला गुड़ यहाँ पर बड़ी संख्या में आया हुआ है। बड़का गांव के लोग यहाँ बेचने के लिए आते हैं। क्या कुछ है, कैसे रेट है, चूँकि खरना प्रसाद में गुड़ का इस्तेमाल होता है खीर बनाने को लेकर के, हम यहाँ पर सीधे बात करेंगे। क्या आपका नाम? प्रताप का। कौन सा गुड़ है? बड़का गाँव गुड़ है, केतारी वाला। ढेला गुड़ कैसे बेच रहे हैं? ढेला 50 एक का। हाँ। कितना रहता है एक का? 500 ग्राम है। 500 ग्राम। तो ये खरना प्रसाद बनाने में काम आता है? हाँ, काम आता है। कैसा बिक रहा है? ठीक बिक रहा है। तो बड़का गांव से हमें हर बार आते हैं पूजा में? हाँ, हर बार आते हैं। हर बार आते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ। अच्छा, खरीद लिया आप गुड़? जी, खरीदे हैं। अच्छा, कितना लिए? 5 केजी लिए हैं। तो गुड़ का इस्तेमाल खरना प्रसाद बनाने में होता है? जी, प्रसाद बनाने में होता है। अच्छा। ये गुड़
शुद्ध और दानेदार होता है, इसके कारण इसको यूज करते हैं प्रसाद इसका बनाने खीर में। बनाते हैं आप लोग, जी, खरना महाप्रसाद में इसका खरना महाप्रसाद में तो बना- देख सकते हैं लगातार यहाँ जो है बड़का गांव का ढेला गुड़ का बिक्री हो रहा है। एक गुड़ का कीमत 50 रुपये यानी 500 ग्राम है, 100 रुपये प्रति किलो के दर से बिक रहा है। चूँकि छठ पूजा में खरना प्रसाद जो बनता है, जो खीर बनता है, गुड़ का जो खीर बनता है वो काफ़ी लोग पसंद करते हैं और इसलिए लोग महंगाई के बावजूद इसकी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। छठ पूजा का पर्व 4 दिन का होता है, जिसमें पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन यानी कि आज खरना है, तीसरा दिन संध्या अर्घ और चौथा दिन उषा अर्घ के साथ इसका समापन होता है। छठ का दूसरा दिन का खरना श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन व्रती संतान सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए सूर्यदेव की पूजा करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि खरना पूजन की विधि क्या है। तो देखिए, खरना के दिन सुबह जल्दी उठें और इसके साथ साथ अच्छी तरह से घर की सफाई करना भी ज़रूरी है, और सफाई करने के बाद खुद नहाएं और साफ सुथरे वस्त्र भी पहनें। इसके साथ साथ छठी माता और सूर्य देव का ध्यान करके पूरे दिन भर निर्जला व्रत का संकल्प लें। खरना पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को साफ करें। पूजा स्थल की भी सफाई ज़रूरी है। तो ये खरना पूजा की विधि है जिसे लोग निभाते भी हैं। शाम को प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा और बर्तन का इस्तेमाल शुभ माना जाता है। शाम को प्रसाद में गुड़, दूध और चावल की खीर बनाई जाती है। गुड़ की खीर बनी खीर छठी मैया का प्रिय भोग माना जाता है, इसलिए बड़ी ही शुद्धता के साथ इसे छठव्रती तैयार भी करते हैं। और देखिए, खरना पूजन में इस नियमों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। खरना के दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को घर और पूजा स्थल की साफ सफाई भी की जाती है। पूजा के बाद गुड़ के खीर, केला और रोटी का भोग लगाया जाता है। व्रती पहले सूर्य भगवान और छठी मैया को भोग समर्पित करते हैं और इसके बाद प्रसाद को सभी लोगों में बांटा जाता है और लोग भी इसे ग्रहण करते हैं। और खरना के बाद व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, यानी कि बिना कुछ खाए पिए उपवास रखा जाता है। व्रती जमीन पर सोते हैं और इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं। सोने के लिए बिस्तर और तकिए का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब देखिए, खरना पूजा खास क्यों है। तो खरना से पारण तक छठी मैया की विशेष कृपा होती है। इसके साथ साथ शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का इसे प्रतीक माना जाता है। और प्रसाद में मौजूद ईखो, गुड़ त्वचा और आंखों के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक माना जाता है। तो वैज्ञानिक तौर तरीकों से भी ये काफ़ी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। चलिए बढ़ते आगे। रांची में छठ घाटों की तैयारी अंतिम चरण में है। छठ घाटों पर साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का काम अंतिम चरण में चल रहा है। रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। रांची नगर निगम के 1000 से अधिक सफाई मित्रों ने तमाम छठ घाटों की सफाई की। नगर निगम के अंतर्गत पड़ने वाले 73 तालाबों का कायाकल्प किया गया है। वहीं निगम ने लाइट और जनरेटर की व्यवस्था भी की है। राजधानी रांची के तमाम छठ घाटों की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। रांची नगर निगम ने तमाम व्यवस्थाएं सभी घाटों पर कर दी है। इस वक्त हम राजभवन के उस घाट पर हैं, यानी छठ घाट पर हैं, जहां राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल भी यहां छठी मैया को अर्घ देने के लिए पहुंचते हैं। उस घाट की तैयारी आप देखिए कि जो गहरा पानी है वहां जो है वो इंडिकेशन लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ साफ सफाई की भी चौकन्द व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की है। रांची नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो कुल 73 तालाब ऐसे हैं जिसका कायाकल्प राजधानी रांची के 1000 से अधिक सफाई मित्रों ने दिन भर मेहनत कर किया है। 73 तालाबों की साफ सफाई, उनकी संरचना, उनके जो गहरे जगहों पर जो मार्किंग है, उन तमाम चीज़ों के साथ साथ घाटों पर चेंजिंग रूम भी इस बार नगर निगम द्वारा बनाया गया है। नगर निगम ने यह भी प्रयास किया है कि इस बार तमाम जो छठ घाट हैं वहाँ रोशनी की कोई कमी ना हो। इस वजह से नगर निगम ने 81 छठ घाटों पर
81 जनरेटर की सुविधाएं दी हैं, जिन जनरेटर के माध्यम से पूरे जो दिन है यानी संध्या के वक्त हो या फिर अहले सुबह का वक्त हो, अंधेरे के वक्त उन्हें वहां रोशनी मिल पाए। इसके साथ साथ छठ घाटों पर जेडा के माध्यम से जो लाइट है वो भी लगाए गए हैं, जिससे ये प्रयास किया गया है कि अंधेरा मुक्त जो घाट है वो रहे। अब तक अगर छठ घाटों पर पहुंचने वाले पथों की बात करें तो 641 खराब पड़े हुए बत्तियों को मरम्मत किया गया। उसके साथ साथ जो सड़क है उसे भी दुरुस्त जो नगर निगम है उनकी टीम द्वारा किया गया। नगर निगम की टीम के साथ साथ राज्य सरकार के मंत्री सुदीप सोनू भी लगातार अलग अलग घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं कि इस बार छठव्रतियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। महापर्व छठ के मौके पर दुमका सहित पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। ड्रोन के जरिए खूंटाबांध छठ घाट मनमोहक दिखाई पड़ रहा है। वहीं घाटों पर भी प्रशासन की ओर से सफाई और रोशनी की व्यवस्था की गई है। खरना के साथ इस महापर्व का दूसरा चरण मनाया जाएगा, जिसमें व्रती गुड़ चावल की खीर का प्रसाद बनाकर छठी मैया की आराधना करेंगे। तो ये तस्वीर है और ड्रोन शॉट है, आसमान से ली गई तस्वीर। देखिए किस तरीके से जगमग ये जगह कर रहा है। और बता दें कि व्रती गुड़ चावल की खीर बनाकर आज प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। तो देवघर में महापर्व छठ में श्रद्धालुओं की बेहतर सुरक्षा और सुविधा दिलाने के लिए डीसी ने जिले के तमाम पदाधिकारियों के साथ आज 1 दर्जन से ज्यादा घाटों का निरीक्षण किया। देवघर डीसी ने कहा कि सभी छठ घाट को पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर लिया गया है। सभी घाट पर साफ सफाई और व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। जहां भी कमी पाई गई है उसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया है। का निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें संबंधित जो भी संबंधित विभाग है, चाहे वो नगर निगम है या बिजली विभाग है, और जो भी पूजा समितियां हैं, हमारे अन्य जो भी पदाधिकारी हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में BDOs और COs, उन लोगों को भी निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिया गया है। छठ महापर्व के दौरान धनबाद स्टेशन पर उमड़ने वाले भीड़ को देखते हुए रेलवे ने धनबाद से पटना के लिए आनन फानन में स्पेशल ट्रेन चलाई। ये स्पेशल ट्रेन रात 9:15 बजे धनबाद से पटना के लिए खुली। हालांकि पहले की तरह इस ट्रेन में भीड़ नहीं थी, लेकिन इस ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों ने रेलवे की इस पहल की सराहना करते हुए रेलवे का धन्यवाद किया। कहाँ जा रहे हैं? जहानाबाद जाएंगे। ट्रेन बड़ा खाली नजर आ रहा है। हाँ, ट्रेन को अच्छा लग रहा है हमको। आराम है, बहुत आराम है। तो रेलवे सुविधा दिया है। जी जी, बहुत सुंदर। हम लोग धनबाद से हैं, सिंदरी से, और हम लोग जा रहे हैं पटना। वो जा रहे हैं छठ में जा रहे हैं। छठ को आज तो बड़ा आराम से जा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा है। ये वाला ट्रेन जो लॉन्च हुआ बहुत हेल्पफुल है हम लोग के लिए। हम लोग को बहुत सुविधा मिला, आरामदायक ट्रेन है और अच्छी से जा रहे हैं। भीड़ नहीं है? भीड़ एकदम नहीं है। कल तो बहुत काफी स्थिति खराब था, भीड़ इतना था, बहुत फायदा मिला, बहुत फायदा। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के हेवई पंचायत के ग्रामीणों को टूटी सड़क ने मुसीबत में डाल दिया है। बारिश के मौसम में हुई बारिश में कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क पानी में बह गई है। इस सड़क के क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों का कई गांव से संपर्क टूट गया है। ग्रामीण बताते हैं कि ये सड़क कुछ महीने पहले ही बनी थी, लेकिन घटिया निर्माण के कारण पहले ही बारिश में टूट गई। पहले जैसे मैंने ये रोड टूट गए, बरसात इतना पानी मारले कि रोडवा टूट गए से आवे जा में इतना बिना होत है कि अथी 2 गाड़ी से एक्सीडेंट करके जो है हॉस्पिटलाइज हो गलन उखिन के। लेकिन आज तक ने मुखिया, ने सरपंच, ने जिला परिषद, ने विधायक केकरो रोडवा पर ध्यान रखे कि जो है इतना आदमी के तकलीफ होत है आवे जाए में। कि अभी छठ पूजा में इतना परेशानी है कि आदमी के कैसे होते जते ऐसे आफत है आदमी के यहाँ। आज तक कोई ध्यान न देथिन गरीब पर। रोड में टूट करके आदमी कितना क्षति होवत है। राजधानी में चल रहे चौथे साउथ एशिया सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आज आखिरी दिन है। पिछले 2 दिनों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अव्वल रहा है। पिछले 2 दिनों में भारत ने अब तक 32 पदक जीते हैं और नंबर 1 पर है। भारत ने 2 दिनों में 12 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। वहीं कुल 23 पदक जीतकर श्रीलंका दूसरे स्थान पर बना हुआ है। आज शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक चलने वाले इस आयोजन में कुल 17 इवेंट्स होने हैं।
साउथ एशिया सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आज अंतिम दिन है। पिछले 2 दिनों में भारत का प्रदर्शन अव्वल रहा है और अंक तालिका के सबसे ऊंचे स्थान पर है। 32 अंकों के साथ भारत अंक तालिका के सबसे ऊपर स्थान पर है। वहीं भारत ने अब तक 12 गोल्ड मेडल भी हासिल किए हैं। आज शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक चलने वाले इवेंट में कुल 17 जो आयोजन है, जो इवेंट है वो होने वाले हैं। उनमें से एक इवेंट के खिलाड़ी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो पंजाब और हरियाणा से यहाँ पर आई हुई है, राजस्थान से। क्या नाम हुआ आपका? मेहरदीप कौर। मेहर, आप किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं? 4x400 रिले। तो कैसी तैयारी है? तैयारी अच्छी है और हम शाम को अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। रांची का मैदान और रांची के दर्शक, रांची का मौसम कैसा लगा है? बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ एक बार, मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ, तो ये स्टेट बहुत अच्छा लगा मुझे। आज गोल्ड की उम्मीद है? देखो, पहले प्रिडिक्शन करना तो थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन बाकी देखो शाम को क्या बनता है। आप कहाँ से? आप कहाँ से? राजस्थान से। तो कैसी तैयारी है और क्या अच्छी उम्मीद? है तैयारी, उम्मीद भी अच्छी है कि हाँ गोल्ड आएगा। गोल्ड लाने की उम्मीद है? बहुत अच्छी उम्मीद है। तो अब तक जो इंडिया का प्रदर्शन रहा है उस पर आप लोगों का क्या? बहुत अच्छा प्रदर्शन है अब की बार, और वैसे भी है इंडिया का। हाँ, मजबूत है भारतीय हाँ, खिलाड़ी। भारतीय खिलाड़ी मजबूत है। क्या कहना चाहेंगे आज के दर्शकों से आप लोग? क्या कहना चाहें? अब तक सपोर्ट मिला है सबका? हाँ, सपोर्ट सबका मिला है। क्या नाम हुआ आपका? सरोज। बिल्कुल, हमारे साथ ये वो तमाम 2 खिलाड़ी हैं जिनका कहना है कि अब तक झारखंड में सभी का सपोर्ट मिला है और उम्मीद है कि आज भी भारत के खिलाड़ी अव्वल स्थान प्राप्त करेंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां अवैध लॉटरी टिकट के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। लाखों रुपए के अवैध लॉटरी टिकट जब्त किए गए हैं। मुख्य संचालक मौके से फरार है। महिला सहित 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने छापेमारी कर ये जब्ती की है। बिरला ढाल का यह मामला सामने आया है, जहां अवैध लॉटरी टिकट के धंधे का भंडाफोड़ किया गया है। बता दें कि लाखों रुपए के अवैध लॉटरी टिकट जब्त किए गए हैं। तो मुख्य संचालक मौके से फरार बताया जा रहा है। निरसा थाना का यह मामला सामने आया है। महिला सहित 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनकी निशानदेही पर जो मुख्य संचालक है उस तक भी पहुंचने की कोशिश है। पुलिस ने छापेमारी में ये चीजें जब्त की है। और देखिए, आप जालसाजों के निशाने पर हैं। हम ऐसा किस लिए कह रहे हैं? झारखंड में नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी हो रही है। बोकारो में कृषि विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 30 से 40 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। यही नहीं, परमानेंट नौकरी दिलाने का वादा भी हो रहा है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पैसा दो, कृषि विभाग में नौकरी लो। क्या काम होता है मैम इसमें? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है। कृषि विभाग में ये काम होता है? हाँ। जी हाँ, अगर आपके पास भी इस तरह का फोन आता है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी करने वाले गैंग के निशाने पर आप हैं। झारखंड में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो कॉल करके लोगों को अपनी जाल में फंसा रहा है। बोकारो में कृषि विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 30 से 40 हजार मांगे जा रहे हैं। परमानेंट नौकरी दिलाने का वादा भी हो रहा है। फोन के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसा रही कुछ लड़कियां परमानेंट नौकरी का भरोसा दे रही हैं। जब हमारे रिपोर्टर ने इस फ्रॉड एजेंसी से स्टूडेंट बनकर बात की तो फ्रॉड कर्मचारी खुशी ने 1025 रुपए का रजिस्ट्रेशन करने को कहा और इंटरव्यू के दौरान 30,000 जमा करने की बात कही। 1025 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज थे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ना आपको पूरा प्रोफेशनल और मतलब इस जगह पे 30 से 32,000 रुपए लगता है, जो कि रहने खाना, क्योंकि स्टाफ कोटा के थ्रू होता है ना, तो पेपर बनने के लिए 30 से 32,000 रुपया लगता है। हालांकि ताज्जुब की बात यह है कि कृषि विभाग के नाम पर नौकरी दिलाने वाली एजेंसी को झारखंड के जिले के बारे में कुछ नहीं पता और सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला देती है। पेपर वहीं से बनता आता है ना, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से बनकर आता है, दिल्ली कोर्ट से पेपर बन के आता है। विभाग में ही होगा, कोई इसमें डॉट नहीं है, कोई इशू नहीं है। झारखंड सरकार में? हाँ, झारखंड सरकार में ही है। ये मिस खुशी थी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कृषि विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी की जा रही है। कहा जा रहा है कि करीबन 35 से 40 हजार रुपए आप जमा कर दीजिए, उसके बाद आपको कृषि विभाग में परमानेंट नौकरी दिलाई जाएगी।
इस जालसाजी में पहले भी कई लोग फंस चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक ओर से या सरकार की ओर से किसी तरीका का कोई बड़ा कदम अब तक नहीं उठाया गया है। वहीं इस मामले में बोकारो कृषि विभाग के अधिकारी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि कृषि विभाग केंद्र में कोई बहाली नहीं हो रही। नहीं, अभी तो हम लोग के यहाँ डिपार्टमेंट से इस तरह का कोई विज्ञापन या बहाली हो सके, हाँ सावधान होना चाहिए और कृषि विभाग या प्रशासन से संपर्क करना चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशासन और कृषि विभाग इस पर कब तक कार्रवाई करता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता गौरव झा और बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच